हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मेरे प्यारे भाइयों और दीदी लोग। क्या बात करने वाले हैं सर? आज हम लोग बात करने वाले हैं, अभी दिमाग में एक खिचड़ी बन जाता है हम लोगों का। बोल सर, किस चीज का खिचड़ी बन जाता है? हम लोग ये सोचते पढ़ूं, नोट्स बनाऊं, या कैसे रिवीजन करूं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाऊं। इन सब को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। भाई एकदम छोटा सा वीडियो होगा पर बहुत ही ज्ञान वाला वीडियो होगा। इसलिए भैया आप लोग एकदम, एक होता है ना पलक मारना, मिटकी मारना, पलक मारना, उसको मारे बिना पहले आप इस वीडियो को देख लेंगे, है ना। और थोड़ा सा भी दोस्तों स्किप नहीं करेंगे। हाँ, और भाई बिल्कुल देखना है आप लोग, हर हाल में देखना है। तो भैया चलो शुरू करते हैं। आज हम लोग इसमें क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बताने वाले हैं नोट्स कैसे बनाऊं, नोट्स कैसे बनाऊं। दूसरी बात हम लोग देखेंगे कि सर रिवीजन भी कैसे कर लूं, क्योंकि भाई अब हम लोगों के पास समय नहीं है। अब हम लोगों के पास समय नहीं है, अभी बता रहा हूं किस चीज का समय नहीं है। और तीसरी बात, सर शॉर्ट नोट कैसे बनाऊं, सर शॉर्ट नोट कैसे बनाऊं, है ना, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाऊं। हम लोग बात कर रहे हैं मेरे भाई लोग और दीदी लोग, हम लोग की बात कर रहे हैं, जानते हो, हम लोग बात कर रहे हैं जेई और नीट। और साथे साथे में हम लोग बात कर रहे हैं भैया बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, है ना, बोर्ड एग्जाम। तो सर इन एग्जामों से क्या मतलब है नोट्स का? चलिए सर, रिवीजन तो मतलब है, पर नोट्स और शॉर्ट नोट्स का क्या मतलब है इसका? भाई एक बात बोलूं, सारा खेल यही दोनों का है। रिवीजन तो होते रहेगा, एकदम होगा, पर सारा खेल इसी चीज का है। सर कैसे इसी चीज का है सर? कोचिंग में तो नोट्स देता है भैया, कोचिंग में नोट्स देता है ना। अगर उसके उसके भरोसे रहोगे ना तो वो आपको आलस बना देगा, आलसी बना देगा। इतना ज्यादा आलसी बना देगा ना कि आप नीट का एग्जाम या जेई का एग्जाम देने जाओगे ना भैया, भूलिए जाओगे कि अरे भाई पेन लेना है कि नहीं लेना है, कुछ याद नहीं रहेगा। इसलिए आलसी नहीं, एकदम भैया फास्ट बच्चा बनो। इतना फास्ट बच्चा बनो ना कि एग्जाम हॉल सबसे पहले पहुंच जाए। भाई इसकी बात कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ले कि अगर हम लोग अभी से बात करूं बोर्ड एग्जाम की, तो बोर्ड एग्जाम अभी से अगर बात करें तो मान के चलो 6 महीना है, 6 मंथ्स तो है ही, यानी छोतिया 150 दिन, छोतिया 180 डेज है। समझिए ध्यान से, उसके बाद इसको बताने वाले डेज है किसके लिए भाई? बोर्ड एग्जाम। हाँ, बोर्ड एग्जाम की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर सर जेई की बात करूं, जेई की बात करूं तो भैया जेई जो होता है हम लोग जानते हैं, एक बोर्ड एग्जाम के समय होता है और एक हम लोगों का अप्रैल के समय होता है, यानी 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है। तो अगर हम लोग फर्स्ट जो जनवरी से फरवरी के बीच में होता है, इसकी अगर बात करूं तो ले दे करके अगर मानो तो भाई 150 डेज है। कितना दिन है भैया? 150 दिन है। ध्यान रखिए, इस चीज को कवर कैसे किया जाएगा अभी सारा चीज बताने वाले हैं, और नोट्स जो बंदा बनाएगा ना खुद, उसको कितना फायदा होने वाला है ये भी बताने वाले हैं दोस्तों। अगर आप नीट की बात करूं, नीट अभी से, नीट एग्जाम की बात करें तो अभी से भैया नीट का एग्जाम अप्रैल मई में होता है। मई तो उधर 5 महीना, इधर 5 महीना, 10 महीना अभी भी नीट के लिए है, यानी 10 या 30 अगर आप मानो तो 300, मतलब 300 डेज है। किसके लिए? नीट एग्जाम के लिए। ठीक है, तैयार रखिए। तो सर नोट्स से हम लोगों को क्या होने वाला है? भाई नोट्स रहेगा तो आप समय समय पर उसको देखेंगे, समय समय पर देखेंगे तो समय समय याद हो जाएगा, है ना। और भाई नोट्स जो बनाओगे आप, समझिए ध्यान से, नोट्स जो बनाओगे आप खुद का बनाओगे।
किसका? खुद का। आप कोचिंग का नोट्स यूज नहीं करोगे, नहीं तो भैया आप आलसी बन जाओगे। और आलसी आलसी बच्चों के लिए जेई नीट नहीं होता है भाई, ना ही बोर्ड एग्जाम होता है, कोई एग्जाम नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको खुद का नोट्स बनाना है। अब कैसे बनाए सर? जैसे मान लीजिए पढ़ रहे होते हैं, उस टाइम कॉपी में लिखते हैं, भाई वो नोट्स नहीं है, वो तो आप उस टाइम जल्दीबाजी में जैसे तैसे लिखते हैं। अगर उस टाइम आप बहुत अच्छा से लिख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो नहीं पाएगा। अब क्या हुआ, आप क्या करोगे, जो पढ़ोगे उसको नोट्स जरूर बनाओगे। कोचिंग से जो पीडीएफ के रूप में नोट्स मिलता है उस पे तो ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है, एकदम बिल्कुल ध्यान नहीं देना भाई। खुद से नोट्स बनाने की कोशिश करो। और सबसे पहले आप क्या कर रहे, खुद से नोट्स बनाएंगे। सबसे पहले आप खुद से नोट्स बनाएंगे, ठीक है। और जो आप जब नोट्स बनाएंगे ना, उस टाइम जो लाइन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा उस लाइन पे अंडरलाइन जरूर कर दोगे, ठीक है। उस पे क्या करोगे, अंडरलाइन कर दोगे। उससे क्या होगा, जब आप नोट्स खोलेंगे तो फटाक से वो चीज दिमाग में आ जाएगा। इसलिए जो इंपॉर्टेंट होगा ना, इंपॉर्टेंट तो खैर सारा ही होता है, पर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको अंडरलाइन करके रखना, या फिर अगर हाइलाइटर है तो हाइलाइटर चला दीजिए, वो चलेगा। उसके बाद सर, एक बार नोट्स बनाने के बाद क्या करें सर? रफ करूं क्या सर? रफ करूं सर? रफ या फेयर करूं सर? ये चीज जो बच्चा करता है ना भाई, वो सिर्फ समय का बर्बादी करता है। क्या करता है? समय का बर्बादी करता है, याद रखना। उसके वो सिर्फ समय बर्बाद करता है और कुछ नहीं करता है। तो रफ और फेयर का काम बिल्कुल ना करें मेरे भाई, ये चीज तो करें नहीं। एक बार जो बना रहे हैं वही बनाइए, लेकिन खुद से बनाइए, कोचिंग के भरोसे मत रहिए। कोचिंग का पीडीएफ को ध्यान में मत रखिए, खुद से बनाओगे। जब नोट्स बनाओगे तो आपके माइंड में क्या होगा, आप ध्यान दीजिए, आपके माइंड में क्या होगा, उस चीज को एक्सेप्ट करेगा। और जब एक्सेप्ट करेगा तो कुछ देर के लिए तो रहेगा, कुछ देर के लिए रहेगा, फिर आप दोबारा जब पढ़ेंगे उस टाइम आप वो चीज याद आ जाएगा। उसके बाद भैया बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं जानते हो, एक ही पेज में इतना गजबजवा के लिख देता है, ऐसे ऐसे करके लिख देता है, छोटा छोटा बोल लिखो भाई, इतना सा पेज में हो जाएगा, छोटा छोटा लिखो। भाई आप उतना छोटा छोटा लिखोगे ना, तो आप जब देखोगे तो आपका माइंड कहेगा बाप रे, यहाँ पे क्या चीज है भाई, इतना कौन पढ़ने जाएगा। इसलिए आप क्या करिए, आप एकदम अच्छा से लिखिए। आप छोटे छोटे अक्षरों में मत लिखिए, ना ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए। जैसे लिखने का होता है भैया, उस तरह के अक्षर में लिखने की कोशिश करिए। तब जब आपके नोट्स खूबसूरत दिखेगा ना, बहुत ऐसे बच्चे, देखिए एक चीज, बहुत ऐसे बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं नहीं सर, हम लोग क्या करेंगे, दोस्त बनाइए रहा है, दोस्त का नोट्स ले लेंगे। भाई एक चीज याद रखना, कभी भी याद रखना, दूसरे की चीज हमेशा अच्छा लगता है पर वो अपना नहीं होता, याद रखना। जैसे दोस्त का गर्लफ्रेंड आपको तो बड़ी मस्त लगेगा, दोस्त की बीवी आपको बड़ी अच्छा लगेगा, पर याद रखना वो उसी का रहेगा, आपका नहीं हो सकता। इसलिए खुद का नोट्स बनाओ। अरे भाई अगर दोस्त का बीवी अगर अच्छा लग रहा और वो आपका हो जाता, तो फिर बहुत सारे ऐसे दोस्त होता, शादी क्यों करता? हर किसी को तो शादी करना होता है ना। इसका मतलब ये है कि दूसरे का चीज कभी अपना नहीं होता भैया। अब संजय दत्त का डायलॉग नहीं, अरे जो आज मेरा है वो कल तेरा होगा, परसों उसका होगा। नहीं भाई, जो आज आपका है वही कल आपका होगा, याद रखना। कभी दूसरे की चीजों पे भरोसा मत करो, नहीं तो जब मन करेगा ले लेगा, टांग खींच लेगा भैया। दोस्तों की चीजों पे भरोसा नहीं, कभी भी नहीं, ठीक है। अपना खुद का होना चाहिए। तो खुद का नोट्स बनाओ, फिर दोबारा उसको मत करो भैया। और एक चीज पेज बचाने के चक्कर में छोटे छोटे मत लिखो, अच्छा से लिखने की कोशिश करो, जैसे आप देखो आपको खूबसूरत दिखे। नोट्स कैसा दिखे? खूबसूरत दिखे। और खूबसूरत जब दिखेगा ना, याद रखना, इंसान इंसान जो होता है ना, हमेशा खूबसूरत चीजों पे ही नजर डालता है, खराब चीज पे तो नजर डालेगा ही नहीं। अच्छा दिखेगा ना तो उस पर वो क्या करता है, ज्यादा नजर लगाता है, टुकुर टुकुर देख रहा है, इसका कितना अच्छा लिखा हुआ भाई, अरे ऐसा मेरा होता तो कितना अच्छा था। अरे भाई कैसे होगा आपका? ऐसे ही हो जाएगा।
आपका होने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा ना भैया। और आप कह रहे हैं हम जेई नीट का एग्जाम देंगे सर, बोर्ड एग्जाम में इस बार इतना 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 करेंगे, ऐसे नहीं होता है। पहले खुद का नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद रफ फेयर नहीं करने का, और छोटे छोटे एक ही जगह भर ये वो एकदम इतना समझ, साफ सफाई से करने का। इस तरह से नोट्स बनाने की कोशिश करिए भैया, उतना दिमाग नहीं खराब करना है, पर नोट्स अपना खुद का बनाइए। अब बात है सर रिवीजन कैसे करूं सर। तो जब आप रिवीजन करो ना, जब आप रिवीजन करो ना भाई, तो सबसे पहले आप अगर मान लीजिए आपने कल क्लास नहीं किया, आपने कल क्लास नहीं किया, ठीक है, आपने कल क्लास तो नहीं किया, वो तो आपका छूट गया, तो क्या करें, दोस्तों से उसका नोट्स मांग के हम लोग लिख लें, उसके बाद उसी को पढ़ें। भाई साइंस है, मैथ है, समझिए, ये आप खुद नहीं समझ सकते। अगर मान लीजिए दोस्त आपका समझा हुआ है, दोस्त ने कल पढ़ा हुआ है, तो दोस्त से कोशिश करिए कि वो आपको समझा दे। अगर आपको समझा देगा तो आप क्या करेंगे, उसको सबसे पहले नोट्स करेंगे, नोट्स करने के बाद आप रिवाइज करेंगे। ये चीज आप हमेशा याद रखना। अगर जो चीज छूटा है उस चीज को या तो आप सर से पूछने की कोशिश करो, अगर सर से नहीं पूछ पा रहे हो तो दोस्त से पूछो जो पढ़ा है, उससे क्या होगा, ताजा हो जाएगा, आपका रेगुलर क्लास चलते हुए आ जाएगा। और जब रेगुलर क्लास चलते हुए आ जाएगा तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, नोट्स आप बना लेंगे, उसके बाद जब भी आप पढ़ेंगे वो आपको समझ में आएगा। तो भैया रिवीजन करने से पहले आपका जो डाउट है उसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है, क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। उसके बाद आप क्या करिए, उसको रिवाइज करना शुरू करिए, पढ़ना शुरू करिए। एक काम करिए, रिवाइज ऐसे करिए, 2-3 बार, मतलब यार फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे रिवाइज किया जाता है बनाओ, बनाने के बाद सप्ताह में 1 दिन आता है, यानी हर वीक, हर सप्ताह आपको एक चीज करना है। आपने नोट्स रखा हुआ है, नोट्स रखा हुआ है, आपने टॉपिक देखना है कि इस टॉपिक पे हमको विचार करना है, तो आप कोशिश करिए कि उसको हम ना देखें और खुद से लिखने की कोशिश करें। मान लीजिए नहीं हो पा रहा तो एक बार देख लीजिए, फिर भी खुद से लिखने की कोशिश करिए। और जब आप ऐसे करते जाएंगे तो क्या होगा, माइंड में आना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब आपके अंदर हौसला बन जाएगा। और जब आपके अंदर हौसला बन जाएगा ना, तो फिर आप पढ़ने में मन लगाओगे, और पढ़ने में मन लगाओगे भाई, हाँ ये हो गया यार, काम कर रहा है मेरा दिमाग भी, मेरा ठीक ठाक चल रहा है। उसके बाद आप धीरे धीरे सप्ताह में जितना पीछे पढ़े थे उस चीज को रिवाइज करिए, रिवाइज कर लिए बिना देखे, लेकिन देख करके नहीं, समझ रहे, एकदम बिना देखे आपने उसको रिवाइज करना है, ठीक है। और सवाल तो लगाना ही है, एकदम सवाल ताबड़तोड़ लगाना है भाई, सवाल नहीं लगाओगे तो फिर नहीं होगा। और बोर्ड बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे जितना हो सके डेरिवेशन करने की कोशिश करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अधिकतर डेरिवेशन पूछता है भाई, सवाल उतना नहीं पूछता। पर जेई नीट वाले बच्चों के लिए सवाल इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए सवाल को ताबड़तोड़ लगाओ, लेकिन नोट्स को एक बार क्या करो, बिना देखे, बिना देखे, बिना देखे पढ़ो, बिना देखे कोशिश करो। जब हो जाएगा तो उससे रिलेटेड आप सवाल लगाओ, सवाल लगाओ, एकदम लगाओ। एक एक बार क्या होगा कि आपने वो एक बार याद हो गया ना, याद हो गया, जैसे ही आप सवाल लगाओगे ना, सवाल जैसे ही लगाओगे भाई, सवाल लगाते टाइम मान लीजिए फॉर्मूला तो वही यूज होने वाला है, तो आपका क्या होगा, और एक बार रिवाइज हो जाएगा, और एक बार और रिवाइज हो जाएगा भैया। और साइकोलॉजी का एक तथ्य है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, कि जिस चीज को हम लोग 2 से 3 बार, यानी 2 से 3 बार या 4 बार अगर रिवाइज कर लिए, वो मेमोरी में स्टेबल हो जाता है, अस्थायी हो जाता है, उसके बाद आप नहीं भूलोगे। समझ रहे हो दादा, ठीक है भैया, एकदम उम्मीद है आप लोग ऐसा ही करेंगे, एकदम करेंगे, ठीक है। दूसरा का बात याद रखना भाई, दूसरी बात, हम लोग शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं सर, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो शॉर्ट नोट्स बनाने की एक कोशिश करोगे, 5% रूल यूज करोगे, 5% रूल यूज करोगे। बोल सर ये 5% रूल क्या है, सर 5% रूल क्या है,
भैया मान लीजिए आपने फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, पहला चैप्टर आपने पढ़ा। पहला चैप्टर पढ़ने के बाद आपने नोट्स बनाया, बहुत खूबसूरत नोट्स बनाया। वो नोट्स लगभग 40 पेज का बन गया। ठीक है, 40 पेज का अगर बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे तो उसको तो उसका मान के चलो ना यार 10 पेज में हो जाएगा, 10 से 20 पेज में मान के चलो बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे का 20 पेज में क्लियर हो जाएगा। पर जेई नीट वाले बच्चों के लिए मोटा मोटी 40 या 30 पेज मान के चलो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा बड़ा चैप्टर है। तो अगर 40 पेज मेरा सर नोट्स बनाए तो 40 पेज खर्चा हुआ या 20 पेज खर्चा हुआ, तो 20 पेज का सर 5% अगर निकालूं, हाँ 20 पेज का सर 5% निकालूं तो 1 पेज आता है। यानी आपने जो 20 पेज का नोट्स बनाया था उस चीज को आपको 1 पेज में बनाना है। किसमें? 1 पेज में बनाना है। बोल सर ऐसे कैसे बना सकते हैं 1 पेज में? तो सुनिए भाई, जब आपको कोचिंग पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा जब आपको कोचिंग पढ़ाया जाता है तो आपको कूलम फोर्स F इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, इस चीज को आपको ड्राइव करके बताया जाता है। डायरेक्ट तो ऐसे नहीं बताया जाता है, पर आपको आपका नोट्स में ड्राइव किया हुआ है। तो आप क्या करिए, डायरेक्ट कूलम फोर्स लिखिए और कूलम बल का डायरेक्ट ये फार्मूला लिखिए। ठीक है, ये फार्मूला अभी देखो रिवाइज यहां से भी होगा, ये फार्मूला लगा लिए, शॉर्ट नोट्स। समझिए बात को, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ये चीज पढ़ा, आपने इसको रख लिया। अब आप देखिए, आप नोट्स बना रहे हैं तो एफ क्या है, के क्या है, Q1 Q2 R क्या है, ये सारा चीज आप नोट्स में लिखे हुए। उन सबको शॉर्टकट में ऐसे कूलम बल ये हो गया, विद्युत क्षेत्र ये हो गया। आप अब यहां पे जब आप बना लेंगे इस तरह से तो एकदम पक्का है 20 पेज वाला 1 पेज में बन जाएगा। तो इससे क्या फायदा होगा, शॉर्ट नोट से आज आप लोगों को फायदा बता रहे हैं, सुन लीजिएगा दोस्तों। इससे क्या फायदा होगा आपको कि आप जैसे शॉर्ट नोट्स निकालेंगे आप देखेंगे एफ इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अरे यार ये कैसे आया था, हाँ ये ऐसे करके बना हुआ था, देखिए दिमाग में चलना शुरू हो गया, एकदम क्लियर है, ये इस तरह से बना हुआ। अब आप जब इस क्वेश्चन को उठाओ ना और जब रिवाइज करो ना तो पूरा आप सटाक से बना दोगे, क्योंकि मेन जो होता है ना भाई, उसका जो व्यंजक यानी समीकरण प्राप्त होता वो, समझ रहे, उसका डेरिवेशन का अंत, यही तो मेन होता है। और इस चीज को आप देखें और फटाक से आपको नोट्स वाला याद आ जाएगा, फटाक से। अगर नहीं याद आया तो एक बार फिर नोट से देखिए, फिर वैसे करिए, इस तरह से आपका रिवाइज्ड भी हो जाएगा और शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो ताबड़तोड़ चलेगा भैया। और शॉर्ट नोट्स में आपको ऐसा लगेगा आप इतना सा क्यों नहीं पढ़ पाएंगे, तो क्या होगा, उससे आपका पढ़ाई का समय भी बढ़ेगा। ये बात है प्यारे बच्चों। आप लोग कह रहे थे कि नोट्स का क्या जरूरत है, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स। भैया अभी तक अगर नहीं बनाए हो तो बना लो। बोल सर कैसे बनाएंगे, यही तो प्रॉब्लम, बताए ना भाई कैसे बनाओगे। सर टाइम नहीं मिल पा रहा है भाई, नोट्स बनाने के लिए आपको टाइम निकालना ही होगा। आप पर डे नहीं तो आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा में कंप्लीट करिए। आज जो पढ़े उसको आज ही नोट्स करने की कोशिश करें, कल जो पढ़े कल ही नोट्स करने की कोशिश करें। कभी ये नहीं करना कि अरे आज पढ़े ये चैप्टर खत्म होने दो ना, ये चैप्टर का पूरा, तो फिर आपसे हो गया, आपने बना लिया और आपने जेई नीट या बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ले आया। जेई में तो एकदम रैंकर बन जाएंगे, एयर 1 एयर 2 ले आएंगे, नीट में भी एयर 1 एयर 2 ले आएंगे। इतना परसेंटाइल आ गया सर, जेई में इतना परसेंटाइल आ गया, आ जाएगा अगर ऐसे करेंगे। भाई जो चीज आज पढ़ रहे हो आज को ही उसको फरिया दो, आज को ही उसको क्लियर कर दो,
तभी होने वाला, नहीं तो ना ही होवेगा भैया। और उम्मीद करते हैं आप लोग ऐसे ही करेंगे। और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए मेरे भाई। आप लोग तो एकदम बिल्कुल शेयर नहीं करते यार, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। आप लोगों के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, आप ही लोग खुद बताइए मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए भाई, ये चीज करिए, अब हम लोग आगे बात करेंगे, है ना। तो चलो भाई, आगे चलते हैं।